हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या है? नंबर का कलेक्शन है जिसमें कुछ नंबर्स है और ये नंबर्स कैसे एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स तो आप कैसा लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है तो हम 1 से लेके आगे तक इस तरह से नंबर लिखते जाएंगे। तो ये एक हो गया सीक्वेंस। उसके बाद हम और बोल सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो ये प्राइम नंबर्स हमने एक साथ लिखे हैं तो इन्हें क्या कहेंगे? हम सीक्वेंस कहेंगे, क्योंकि एक डेफिनेट ऑर्डर से हमने इसको लिखा है। उसके बाद हम और भी बहुत सारे सीक्वेंस देख सकते हैं, जैसे सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। अगर आपको सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर लिखना है तो क्या करेंगे? आप 2 से शुरुआत करेंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या करेंगे? नंबर को एक डेफिनेट ऑर्डर से लिखते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। क्या कहेंगे इसे? सीक्वेंस। ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में लिखे जाने वाले हर नंबर को हम कहेंगे टर्म। क्या कहेंगे? टर्म। ठीक है। तो ये हो गई पहली टर्म। तो हम इसको टी से, स्मॉल टी से टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली टर्म है तो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं हम हर टर्म को। पहली टर्म है इसलिए इसको बोलेंगे हम T1। ये सेकंड टर्म है इसलिए हम इसको बोलेंगे T2। ये तीसरी टर्म है इसको बोलेंगे हम T3। इस तरह से हर नंबर को हम क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड देखेंगे हम व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम। फॉर प्रोग्रेशन क्या है कि जो आपका सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन एक टाइप ऑफ सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है। किस तरह का सीक्वेंस है कि प्रोग्रेशन में हर 2 टर्म के बीच में जो रिलेशन है वो सेम रहेगा। हर 2 टर्म के बीच में का रिलेशन सेम रहेगा। यहां पर देखिए 2 और 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। मतलब ये जो नंबर है ये 2 से बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इनका हर नंबर कैसा हो रहा? 2 से बढ़ता जा रहा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल नंबर का सीक्वेंस देखिए आप। नेचुरल नंबर में क्या हो रहा कि हर नंबर 1 से बढ़ता जा रहा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोग्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इनके जो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर नंबर 2-2 से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हर नंबर 1-1 से बढ़ता जा रहा। और एक एग्जांपल देखेंगे हम। फॉर एक सीक्वेंस है 4 16 64 256 एक्सेट्रा। ठीक है। ये सीक्वेंस है एक, क्योंकि इसमें कुछ नंबर लिखे गए एक डेफिनेट ऑर्डर से, तो ये सीक्वेंस है। ठीक है। अब ये प्रोग्रेशन है क्या, ये हम देखेंगे। तो प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का रिलेशन सेम है हर जगह, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे। अब देखो यहां पर अगर मैं दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करता हूं, 16 डिवाइड बाय 4, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है। उसके बाद मैं ये 2 टर्म को, ये थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूंगा तो भी आंसर आएगा 4। अगर मैं 256 को 64 से डिवाइड करूंगा तो भी इसका आंसर आएगा 4। मतलब ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है इनके बीच में एक जैसा रिलेशन है, सेम टू सेम रिलेशन है हर इसमें,
इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये भी एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि सीक्वेंस हम कोई भी नंबर को कह सकते हैं, अगर वो एक ऑर्डर में लिखे हैं तो हम उसे सीक्वेंस कह सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन हम उसी सीक्वेंस को कहेंगे अगर उनके कॉन्जिगेटिव नंबर जो है, मतलब एक के बाद एक जो नंबर आ रहे हैं, तो वो कोई भी दो कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो पूरे सीक्वेंस में अगर सेम है तो हम उसे कहेंगे प्रोग्रेशन। इसीलिए हर प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस रहेगा। हर प्रोग्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, सीक्वेंस हम इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, इसे हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस। लेकिन ये प्रोग्रेशन है क्या, तो यहां पर जो दो कॉन्जिगेटिव नंबर है वो दो कॉन्जिगेटिव नंबर का हर जगह सेम रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 2 का आ रहा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 2 का आ रहा, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो है 4 का डिफरेंस आ रहा। यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसको सीक्वेंस कहेंगे, लेकिन इसे प्रोग्रेशन हम नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद है सीरीज। तो सीरीज किसे कहते हैं, अगर हम कोई सीक्वेंस के टर्म्स जो है उसको अगर हम सम में लिख दें, जैसे सीक्वेंस को हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस को हम लिखते समय नंबर्स के बीच कॉमा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको अगर इस तरह से लिख दूं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 एंड सो ऑन, तो ये हो गई मेरी सीरीज। ठीक है, सीरीज मतलब सम ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज मतलब सम ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, तो ये आपका बेसिक टर्म थे। प्रोग्रेशन जो है 3 टाइप के होते हैं। प्रोग्रेशन जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है, पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, 3 टाइप के प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स इन अ सीक्वेंस इफ difference between two consecutive term is constant or same, then that sequence is called arithmetic progression. क्या कहा मैंने, in a given sequence if the difference between two consecutive term is same, then that sequence is called as arithmetic progression. For example, अभी हमने एक सीक्वेंस देखा था, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये सीक्वेंस हमने अभी देखा था, इसमें क्या था 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें देखो ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस है 1, 4 और 5 के बीच का डिफरेंस है 1। तो ये क्या हो गया, ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इनके जो दो कॉन्जिगेटिव टर्म्स है, इनके जो बीच का डिफरेंस है, इसके जो बीच का डिफरेंस है, ये डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट है, सेम है। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 1 का है, यहाँ पे भी डिफरेंस है 1 का, मतलब हर जगह कैसा है 1 का डिफरेंस है। और एक सीरीज देखेंगे हम 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5, मतलब हर दो कॉन्जिगेटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। अगर ऐसा है तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, ये सीक्वेंस हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब रहेगा, सिर्फ एक बात ध्यान में रखो, कोई भी अगर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में अगर दो कॉन्जिगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है
ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर जगह पे कॉमन है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी, मतलब ये एपी में कैसा रहेगा? ये हर जगह पे एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, इसीलिए सेम को हम कहते हैं कॉमन। इसीलिए इस डिफरेंस को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कैसा निकालते हैं कॉमन डिफरेंस? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये कैसा निकालेंगे? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम T1 कितना है? T1 है 5, ये टर्म 1 है, कितना है? 5। ये है टर्म 2, कितना है? 10। टर्म 3, इसको हम लिखेंगे T से टर्म 3 से तीसरे नंबर की कितनी है? 15। T4 कितना है? 20। T5 कितना है? 25। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, एपी है ये। अब हम इसमें का इनका क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? तो D इज इक्वल टू दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच, कैसा निकालेंगे? दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, मतलब T2 माइनस T1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कितना है? T2 कितना है? T2 है हमारा 10 माइनस T1 कितना है? T1 है 5, तो कितना आ जाएगा? 5। D कितना आएगा? 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिफरेंस निकालना है। कैसा निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंस लेते हैं 5, 10, 15, 20, इस तरह से ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? ये हो गई इस सीक्वेंस की पहली टर्म, ये हो गई सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो T1 इज इक्वल टू, अब पहली टर्म को हम ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए भी कहा जाता है। पहली टर्म को हम ए भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली टर्म को हम ए भी कह सकते हैं, याद रखो। कितना है? 5। सेकंड टर्म कितनी है? 10। सेकंड टर्म कितनी है? 10। ठीक है, अब सेकंड टर्म कैसे है? इसमें देखो, पहली टर्म और सेकंड टर्म, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 5 का। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5 का। मतलब पहली टर्म से सेकंड टर्म कितनी बड़ी है? 5 से बड़ी है। मतलब सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं अपन? सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 5 से बड़ी है, मतलब जो डिफरेंस है दोनों का उससे बड़ी है। ये 5 है, ये 10 है, दोनों के बीच में डिफरेंस 5 का है, इसलिए सेकंड टर्म जो है पहली टर्म से डिफरेंस जितना है उससे बड़ी है, 5 से बड़ी है। तो T1 सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं T1 प्लस D। ठीक है, तो T1 यानी T1 को हम ए भी कह सकते हैं, A प्लस D। ठीक है, सेकंड टर्म ये होगा T2। ठीक है, अब T3 कैसा निकालेंगे? T3 सेकंड टर्म से T3 कैसा है? डिफरेंस जितना ज़्यादा है, मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इनके बीच में डिफरेंस जो है 5 का है। मतलब थर्ड टर्म जो है सेकंड टर्म से जितना डिफरेंस है उससे बड़ा है, मतलब T2 प्लस D। सेकंड टर्म से थर्ड टर्म सेकंड टर्म से डिफरेंस जितनी बड़ी है। ठीक है, तो T2 कितना है? A प्लस D। T2 कितना है? T2 है A प्लस D। A प्लस D लिखा T2 की जगह पे, प्लस ये A प्लस D, प्लस ये D जैसा कि वैसा, तो A प्लस 2D। A प्लस 2D, ये किसकी वैल्यू हो गई? T3 की। अब T4 देखो, T3 से T4 5 से बड़ा है। T4 T3 से 5 से बड़ा है, 5 यानी इनका डिफरेंस है। मतलब T4 जो है T3 से 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है मतलब इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो T3 क्या निकाला हमने? A प्लस
2d, a प्लस 2d, T3 की वैल्यू क्या निकाली हमने, a प्लस 2d, और प्लस ये d जैसा कि वैसा, मतलब a प्लस 2d प्लस d 3d, 2d प्लस d कितना हो जाएगा 3d, T4 क्या हो गया a प्लस 3d। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं T2 जो था वो a प्लस d, T3 a प्लस 2d, T4 a प्लस 3d, ये a सब में कॉमन है, लेकिन बढ़ क्या रहा है इन टर्म में, d बढ़ रहा है। जब T2 था तो D1 था, T3 हो गया तो D2 हो गया, T4 हो गया तो D3 हो गया। अब मैं बोलूँगा कि मुझे 50वें नंबर की टर्म पता करना है, तो मैं लिखूँगा T4 टर्म और 50वें नंबर की इसलिए 50, तो कैसा लिखूँगा, हर इसमें a है इसीलिए मैं यहाँ पे a लिखूँगा, प्लस यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, मतलब यहाँ से एक नंबर कम, तो यहाँ 50 है तो यहाँ 49 49 और d। ठीक है, इस तरह से 50वीं टर्म हमको अगर फाइंड करना है तो उसे हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे nth नंबर की टर्म फाइंड करना है, कोई भी n नंबर पे कोई नंबर होगा n, तो उस नंबर की अगर टर्म फाइंड करना है तो a प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 था तो यहाँ पे 50 में से एक कम था, यहाँ पे n है, यहाँ पे 50 था तो यहाँ पे 50 के लिए एक कम था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n माइनस 1, n के लिए एक कम इंटू d। इस तरह से हम ये फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमको nth नंबर की, n यानी कोई भी आप नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपको 100 नंबर की टर्म फाइंड करना है तो कैसे करेंगे आप, a यानी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखे हमने n माइनस 1, मतलब n से एक कम, तो यहाँ से एक कम यानी 99 इंटू d, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से हम टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बोला कि AP लिखो जिसकी फर्स्ट टर्म a है, राइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और AP whose first term is a and common difference is d। आपको कहा कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस इतना है, तो आप एक AP लिखो, तो कैसा लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है a, ठीक है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस सीक्वेंस में देखो, पहली टर्म 5 है, सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 10 है। 10 क्यों है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, तो इसमें 5 अगर ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म क्या रहेंगी, a में हमको कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, ये हो गई सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में क्या हो गया, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में और डिफरेंस ऐड किया, सेकंड टर्म में ये सेकंड टर्म है, इन दोनों इनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 5, 10 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 15। उसी तरह से अगर a प्लस d ये सेकंड टर्म है और इनका डिफरेंस है d, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। इसके बाद की और टर्म लिखना है, तो देखो ये फोर्थ टर्म, यहाँ पे डिफरेंस देखो, थर्ड टर्म कितनी है 15 है, थर्ड टर्म कितनी है 15 है, और डिफरेंस कितना है, हर जगह पे डिफरेंस कितना है 5 का, तो 15 प्लस 5 कितने होते हैं 20। उसी तरह यहाँ पे ये थर्ड टर्म है हमारी, ठीक है, और डिफरेंस कितना है d का है, तो थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म प्लस इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये a जैसा के वैसा 2d प्लस d 3d, ठीक है, a प्लस 3d, a प्लस 3d। इसी तरह से हम बहुत सारा सीक्वेंस लिख सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि ये डिफरेंस एपी में जो डिफरेंस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। कॉमन डिफरेंस निगेटिव भी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, 1 है। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और एक सीक्वेंस 5 4 3 2 1 0 -1 -2। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसा निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, कैसा निकालेंगे? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये T2 है, मतलब 4 माइनस T1 कितना है, 5। 4 माइनस 5 -1, मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है ये कैसा है, निगेटिव है। और एक सीक्वेंस देखेंगे हम, ये नंबर्स लिखे हुए एक डेफिनेट ऑर्डर में, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है, सेकंड टर्म। T2 मीन्स टर्म, और उसके जो नंबर्स है T2 मतलब सेकंड टर्म क्या है, 3, और फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3, 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंस आपको मिलेगा 0। इसीलिए कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा ऐसा नहीं है। कॉमन डिफरेंस आपका निगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, ठीक है। इस चैप्टर पे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। आपको कुछ सीक्वेंस दिए रहेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो एपी में है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, ठीक है। इसमें से कौन से सीक्वेंसेस एपी है, ठीक है। उसके बाद इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर वो एपी में है तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर नहीं है तो हमें नहीं निकालना है, हमें सीधा बता देना है कि ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो सबसे पहले कोई सीक्वेंस एपी में है ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको मैंने बताया कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में अगर होगा तो उनका जो डिफरेंस है, उनके जो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमें बस वही डिफरेंस निकाल के बताना है कि वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेंगे हम, ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके टर्म्स लिख लेंगे। ये हमारी पहली टर्म है इसीलिए हम इसे लिखेंगे T1 है 2। ये सेकंड टर्म है T2 इज इक्वल टू 4। थर्ड टर्म है ये, इसीलिए लिखेंगे हम इसे T3 कितना है 6, T4 8, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। पहले इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 है 4 और T1 कितना है, T1 है 2। 4 माइनस 2 ये हो जाएगा 2, ये होगा हमारा डिफरेंस। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखेंगे हम, D इज इक्वल टू T3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये थर्ड टर्म है T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 कितना है, T3 है 6 माइनस T2 कितना है 4। 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम, D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है T4 माइनस T3, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है। डिफरेंस कैसा है, सेम है, कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन दिस सीक्वेंस
हियर डिफरेंस between two consecutive term is same. डिफरेंस बिटवीन एनी टू, कोई भी दो, एनी टू consecutive term is same. Therefore this sequence is AP. ये सीक्वेंस क्या है? AP है. क्यों AP है? क्योंकि हर जगह पे डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस AP है. ठीक है. अब AP है तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर AP. ठीक है, तो हमने पहचान लिया ये सीक्वेंस AP है. आगे क्या बोल रहा हो? इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो निकाला है हमने ऑलरेडी. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज D इज इक्वल टू 2. D इज इक्वल टू 2. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है. ठीक है. अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे. सेकंड सीक्वेंस लेंगे हम. सेकंड सीक्वेंस है 2 5/2 3 7/2. ठीक है. तो उसी तरह से पहले हमको सब टर्म लिख लेंगे हम. ये पहली टर्म है, इसको लिखेंगे हम T1 इज इक्वल टू 2. ये सेकंड टर्म है T2 इज इक्वल टू 5/2. T3 इज इक्वल टू 3 और T4 इज इक्वल टू 7/2. ठीक है. उसके बाद हम हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. पहले इन दोनों का निकालेंगे हम. D इज इक्वल टू सेकंड टर्म T2 माइनस फर्स्ट टर्म T1. सेकंड टर्म कितनी है? 5/2 माइनस 2. ठीक है. 5/2 माइनस 2, तो इसका आंसर आएगा सीधा सीधा 1/2. ठीक है. तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, यानी 1 है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. 5 × 1 5 माइनस 2 × 2 4 अपॉन 2 × 1 2. ठीक है. 5 माइनस 4 1/2, मतलब इसका आंसर हो गया 1/2. ठीक है. अगला डिफरेंस निकालेंगे हम. T3 D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T3 थर्ड टर्म कितनी है? 3 माइनस सेकंड टर्म कितनी है? 5/2 इज इक्वल टू, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 ले लेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 3 × 2 6 माइनस 5 × 1 × 5 5/1 × 2 2. 6 माइनस 5 1/2. ठीक है. तो ये हो गया. उसके बाद और डिफरेंस निकालेंगे हम. नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म का D इज इक्वल टू फोर्थ टर्म T4 माइनस T3. ठीक है. तो फोर्थ टर्म 7/2 माइनस T3 है 3. ठीक है. तो 7/2 माइनस 3, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, हम 1 ले लेंगे. ठीक है. 1 ले लेंगे. तो 7 × 1 7 माइनस 2 3 6/2 × 1 2. तो ये हो जाएगा 1/2. तो डिफरेंस यहाँ पे भी 1/2 है 1/2 है 1/2 है, मतलब यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म का 1/2 है. और डिफरेंस कैसा है? सेम है. इसलिए ये क्या है? AP में है, तो हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा. हियर डिफरेंस
बिटवीन टू consecutive term is same, therefore this sequence is AP। ये सीक्वेंस क्या है? AP है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू हमने निकाला है कितना है? 1/2, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे वही लिखेंगे हम। T1 कितना है? T1 है -10, T2 है -6, T3 है -2 और T4 है फोर्थ टर्म 2। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे पहले दो टर्म का। T2 - T1, T2 - T1। T2 क्या है? -6 है। ये सेकंड टर्म क्या है? -6। ये फार्मूले का माइनस, और T1 कितना है? -10। तो दो माइनस एक साथ आएंगे, इसलिए हम इस माइनस को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो -6 -10। ठीक है, -6 माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10। ठीक है, -6 + 10, तो 10 में से अगर 6 माइनस कर देंगे हम तो +4 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, +10 है, -6 है, 10 में से 6 गए, 4 रहेंगे। ठीक है, उसके बाद और निकालेंगे हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस। D इज इक्वल टू T3 - T2। T3 कितना है? T3 है -2, माइनस T2 कितना है? T2 है -6। तो माइनस दो बार आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये -2 माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 गए, +4। ठीक है, इसी तरह अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। ठीक है, तो D इज इक्वल टू, ये फोर्थ टर्म है, तो T4 - T3, तो फोर्थ टर्म है 2 माइनस T3 कितना है? -2 है। थर्ड टर्म देखो माइनस है, तो -2। ठीक है, ये 2 माइनस +2, ये हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 4 है। तो आपको वही लिखना पड़ेगा, हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is same, therefore this sequence is AP। this sequence is AP। अगर AP में है तो हमको क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस हमने हर जगह पे निकाला है। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला सीक्वेंस देखते हैं। 0.3, 0.33, 0.333। ठीक है, ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हम T1 कितना है? 0.3, T2
0.33, T3 0.333, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 कितना है, T2 है 0.33 माइनस T1 कितना है 0.3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप गड़बड़ कर देते हो सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर नहीं आता है तो यहाँ पर ऐसा लिखिए आप 0.33 माइनस 0.3, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके बाद तो हम एक 0 ले लेंगे। अब इसके सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो 3 में से 0 जाएगा तो 3 रहेंगे, ठीक है। और 3 में से 3 जाएंगे तो 0.0, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.03। अब अगर आपको नहीं समझ रहा है ऐसा डायरेक्ट करना तो आप इस तरह से कीजिए, ठीक है। ये जैसा कि वैसा आपने लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसको भी 2 बना लीजिए। तो इसके बाजू में 0 लगा दिया हमने, ठीक है। अब इसके सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम। D इज इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है, T3 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33, ठीक है। तो इसी तरह से करिए सब्ट्रैक्शन, 0.333 माइनस 0.33, ठीक है। इसके आगे डिजिट नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस 0 3, और ये सब क्या हो जाएंगे 0 मतलब 0.003, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया हमारा 0.03, इन दोनों के बीच का हमारा डिफरेंस आया 0.003। तो क्या ये नंबर सेम है? नहीं, ये 0.03 है और ये 0.003 है। तो डिफरेंस यहाँ पे सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी है क्या? नहीं है, ठीक है। सीक्वेंस एपी कब रहेगा? जब हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस कैसा है? अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम। क्या लिखा आपने? इज नॉट सेम, सेम नहीं है, ठीक है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, इसीलिए ये सीक्वेंस एपी नहीं है, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।